मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आप सभी को भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर की तरफ से तथा मेरे अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का यह पर्व एक वास्तविक उत्सव है। कुछ उत्सव ऐसे होते हैं कि जो फसल पर आधारित होते हैं, मौसम पर आधारित होते हैं, किंतु यह उत्सव आकाश में घटने वाली किसी बड़ी महत्वपूर्ण घटना के ऊपर निर्भर है। हम पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में हैं और इसीलिए सूरज का दक्षिण से उत्तर की ओर होने वाला प्रवास हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब मकर संक्रमण वह पर्व है कि जिस दिन सूरज मकर राशि में प्रवेश करता है और मकर वृत्त से उत्तर की ओर प्रस्थान करता है। वैसे कैलेंडर की बात की जाए तो यह दिन 22 दिसंबर को होना चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को आती है, जैसे इस साल में है, या बीच बीच में वो 15 जनवरी को भी आती रहती है, लेकिन कभी भी 13 जनवरी को नहीं होती है। यह जो 14 जनवरी का हमारा अनुभव है, यह भी कुछ साल बाद नहीं आने वाला। 2027 के बाद मकर संक्रांति हमेशा 15 जनवरी या उसके बाद ही आएगी। हर 72 साल में मकर संक्रांति एक दिन आगे जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वास्तव में आकाश में अगर देखा जाए और उस तरीके से गणन किया जाए और सूरज के अयनांश उनका भी अंकन किया जाए तो मकर संक्रांति 22 दिसंबर को ही होनी चाहिए। लेकिन हमारे पंचांग की परंपरा ऐसी है कि अयनांशों का गणन थोड़ा सा ढीला है। इस कारण से सूरज का मकर राशि में प्रवेश आगे चला जाता है। कितना आगे चला जाता है? तो हर साल 50 सेकंड आगे चला जाता है। इस तरीके से हर 72 साल बाद मकर संक्रांति एक दिन आगे चली जाती है। तो जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे तो हमें यह पता चलेगा कि एक अभिलेख है जो सोलापुर जिले के आहेरवाड़ी नाम के गांव में है और जिसमें यह कहा गया है कि उत्तरायण संक्रांति और जो तिथि दी गई है उसको अगर ठीक तरीके से आंका जाए तो दिन आता है 27 दिसंबर 1174। तो 27 दिसंबर 1174 मकर संक्रांति थी। ईसा की चौथी सदी में लगभग 22 दिसंबर को ही मकर संक्रांति आती थी और उसके बाद में खिसकते खिसकते आज वो 14 जनवरी को आती है। अगर पिछले 200-300 सालों की बात करें तो 12 जनवरी 1864 विवेकानंद जयंती मकर संक्रांति थी। तो 12 जनवरी तब थी जो 72 साल बाद खिसक कर 13 जनवरी को आ गई, अभी 14 जनवरी को आ रही है। और जैसा मैंने कहा कि 2027 के बाद वो हमेशा 15 जनवरी को आएगी। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ
सदाशिवराव भाऊ पेशवे, विश्वासराव भाऊ पेशवा तथा अहमद शाह दुर्रानी, इनके बीच में वो युद्ध 14 जनवरी 1761 इस दिन पर खेला गया। अब यह धारणा है लोगों के मन में कि वो मकर संक्रांति थी, लेकिन बात यह नहीं है। 1761 में मकर संक्रांति जनवरी की 10 तारीख को निकल गई थी और उसके बाद 4 दिनों बाद वो युद्ध हुआ। तो पानीपत का जो युद्ध है वो 14 जनवरी को जरूर हुआ, लेकिन उस दिन मकर संक्रांति नहीं थी। अब आगे क्या होने वाला है हमारे जीवन में नहीं, लेकिन समझिए कि 5000 साल बाद, 10,000 साल बाद क्या होगा कि ये मकर संक्रांति खिसकते खिसकते फरवरी में पहुंच जाएगी, मार्च में पहुंच जाएगी और तब इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। वैसे आकाश में जो स्थिति है उसको देखा जाए तो सूरज तो मकर वृत्त से निकलता है 22 दिसंबर को। वो पुराने जमाने में भी निकलता था 22 दिसंबर को ही, और आज भी वास्तव में निकलता है 22 दिसंबर को ही। अगर फर्क है तो हमारी दृष्टि में हुआ है। हम अगर इस हमारी दृष्टि को सुधारें तो हो सकता है कि हम अगले साल मकर संक्रमण 22 दिसंबर को थोड़ा सा पहले मना सके और वो वास्तव में मकर संक्रमण होगा। जो भी है, हमारी परंपरा, धार्मिक परंपरा को भी विज्ञान जितना ही महत्व दिया जाना चाहिए। और अभी तो हम मकर संक्रांति 14 जनवरी को मना रहे हैं, तो इस मकर संक्रांति पर मैं आपको फिर से शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।